नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का प्रसाद क्लासेस में। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक रूप से किसी कंपनी सचिव का कार्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अंश आवंटन का विवरणी कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ जमा करना बिल्कुल सही है। नए उत्पाद के निर्माण हेतु लाइसेंस लेने के लिए प्रार्थना पत्र देना, ये भी सही है। संचालक मंडल की प्रथम बैठक बुलाना, ये भी सही है। कंपनी की वैधानिक सभा बुलाना, ये गलत है और पूछा गया है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन इसका जो है वो डी ही सही हो जाएगा। 61 का ऑप्शन डी। 200 लाख रुपए से कम चुकता पूंजी वाली कंपनी के सचिव की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित में कौन सी वैधानिक योग्यता नहीं है? तो नहीं पूछा गया है, तो पहला ही आंसर है 62 का कि यही नहीं होता है। ठीक, तो इसका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा ICSI की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना, ये योग्यता नहीं है। पर ये योग्यता है अर्थशास्त्र में परास्नातक हो, वाणिज्य में परास्नातक हो और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ से कंपनी अधिनियम में डिप्लोमा हो। नेक्स्ट है 63, निम्नलिखित विधियों में से किसी विधि द्वारा एक कंपनी सचिव को हटाया जा सकता है? किस विधि के द्वारा हटाया जा सकता है? तो निदेशक मंडल की सभा में पारित एक प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो पहला ही ऑप्शन सही है, निदेशक मंडल की सभा में पारित एक प्रस्ताव के द्वारा एक कंपनी के सचिव को हटाया जा सकता है। किसी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में लॉजिकल यूनिट कार्य करता है। किसका कार्य करता है? तीव्र गति से गणना करना, बिल्कुल सही है। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अंतिम उत्पाद प्राप्त करना गलत, समस्त इकाइयों का नियंत्रण गलत और ये भी गलत। तो पहला ही ऑप्शन सही है, ए नंबर। अनुक्रमणिका होती है, अनुक्रमणिका को इंडेक्सिंग बोलते हैं। फाइलिंग की महत्वपूर्ण पद्धति, ये पद्धति नहीं है, ये सहायक है। लेखा पुस्तकों रखने की महत्वपूर्ण पद्धति ये भी नहीं है और पद्धति इसमें भी है, ये भी नहीं। फाइलिंग करने में महत्वपूर्ण सहायक होता है अनुक्रमणिका, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है वो सी है। कार्यालय विन्यास का उद्देश्य क्या होता है? तो कार्यालय ऐसी जगह हो जब स्थान का अनुकूलतम उपयोग हो, बिल्कुल सही है। तो पहला ही ऑप्शन सही है, 66 का ऑप्शन ए। कार्य हेतु बड़ी जगह प्रदान करना, नहीं। बड़ा खुला, नहीं। कार्यालय के वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए बड़ा स्थान करना, बिल्कुल गलत। ऑप्शन ए, कार्यालय स्वचालन से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग तथा MIS सूचना प्रबंध सूचना प्रणाली का उद्गम दो स्वतंत्र तत्व हैं, तो क्या सही है? गलत। DSS डिसीजन सपोर्टिंग सिस्टम केवल कंप्यूटर विशेषज्ञों केवल लग गया, ये भी गलत। तो इसके दोनों ही गलत हैं, इसलिए 67 का ऑप्शन नंबर डी सही है। मूल प्रमाणक के अभाव में प्रस्तुत सहायक प्रमाणक कहलाता है। तो जो मूल प्रमाण न हो तो उसके अभाव में जो प्रस्तुत सहायक होता है उसे हम समपार्श्विक प्रमाणक कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो 68 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बाकी हमारे जो हैं वो गलत हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ओके, संप्रेषण किससे होता है? ईमेल के थ्रू। ऑप्शन 2। फाइलिंग कंप्यूटर प्रणाली। 4। अनुलिप प्रतियां मल्टीग्राफ। 1। डाक टिकट चिपकाना फ्रैंकिंग मशीन। 3। 2413 ऑप्शन बी। 69 ऑप्शन बी है। दोहरा लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किया है, तो ल्यूकस पैसियोली ने 1494 में किया था, तो इसका ऑप्शन जो है वो डी नंबर सही है। किसी फर्म की तरलता का अधिक सही निर्देश प्रदान करता है, तो तरलता जो होगा वो त्वरित अनुपात करेगा, मतलब लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो के नाम से जानते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है। अति पूंजीकरण का समाधान किस प्रकार संभव है? समतांशों की संख्या बढ़ा दोगे
तो इससे कोई फर्क नहीं होगा, सममूल्य ये भी नहीं। ऋण पत्रों को शोधन करोगे पूंजी कम पड़ जाएगी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। एक व्यवसाय के संपूर्ण निष्पादन का माप किससे हो सकता है, ये पूछा गया है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही निकाल लीजिए, संपूर्ण निष्पादन अनुपात का माप हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। जीवन बीमा लिया जाता है, जोखिम के लिए भी होता है और विनियोग के लिए भी। यहाँ पर केवल लगा है इसलिए गलत हो गया, तो ऑप्शन सी हो गया, जोखिम और विनियोग दोनों के लिए, ऑप्शन सी। क्रय की राशि क्या होगी जब प्रारंभिक रहती है 10,000, अंतिम रहती है 8,000, विक्रय 1,10,000, विक्रय माल की लागत 80,000। तो ओपनिंग स्टॉक 10 प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग 8,000 इक्वल टू COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 80,000। ओके, 10 में से 8 गए तो प्री परचेज प्लस 2,000 इक्वल टू 80,000, और इधर से परचेज इक्वल टू 80 माइनस 2, देन आंसर 78,000। 78 ऑप्शन बी। 75 का ऑप्शन जो है वो बी नंबर सही है। क्रय की राशि क्या होगी जब कॉस्ट इतना है, और क्रय की राशि यहाँ पे नहीं पूछी गई है, यहाँ पर लाभ, सकल लाभ की राशि पूछी जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे गलत टाइप है। तो सकल लाभ तो क्या होता है, सेल्स माइनस COGS। सेल्स कितनी है 11,000 माइनस कॉस्ट है कितनी 7,900, तो ये कितना हो गया 3,100, और इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, डी 3,100। किसी कंपनी के तलपट में अदत्त मजदूरी दिखाया गया है, तलपट में है तो एक जगह दिखाई जाएगी। आय विवरण तथा चिट्ठा बनाता समय अदत्त मजदूरी दिखाई जाएगी, तो केवल चिट्ठे में दिखाई जाएगी, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है संभाव्य दायित्व निम्न लेखांकन की अवधारणा पर दिखाया गया है, तो किस अवधारणा पर, क्योंकि संभाव्य दायित्व दिखाया जा रहा है तो पूर्व प्रकटीकरण पर आएगा, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आय एवं व्यय खाते का क्रेडिट शेष दर्शाता है, क्रेडिट मतलब लाभ, लाभ कब होगा जब आय ज़्यादा और व्यय कम, आय व्यय पर आय का अधिक। 79 का बी जो है वो सही है। यदि 3 छोटी फाइलों की लागत प्रत्येक 4 रुपये के व्यय के रूप में चार्ज किया, यद्यपि उनका उपयोगी जीवन काल कई वर्षों का था, ऐसा किया गया, इसलिए लागत का सिद्धांत यहाँ पर नहीं होगी, न रूढ़ रहता न प्रकटीकरण, इसलिए है क्योंकि वो महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या है, डी। निम्नलिखित में से कौन सा आयगत व्यय है, 81 नहीं, ये दोबारा हो गया है 81। निम्नलिखित में से कौन सा आयगत व्यय है, पुरानी संपत्ति क्रय करके चालू स्थिति में लाने के लिए व्यय, गलत, पूंजीगत है। प्रारंभिक व्यय, गलत, ये भी पूंजीगत है। अंशों ऋण पत्रों पर, यह भी पूंजीगत है। प्रतियोगी द्वारा दायर मुकदमे में बचाव हेतु कानूनी व्यय, डी ऑप्शन ही सही है, आयगत व्यय, इसका ऑप्शन डी सही है। विज्ञापन अभियान पर किया गया व्यय जिसका लाभ 3 वर्ष तक मिलेगा, तो ये कौन सा होगा, आस्थगित आयगत व्यय, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सही है। भारतीय लेखांकन मानक परिषद निम्नांकित कार्य नहीं करता है, कौन सा कार्य नहीं करता है ये पूछा गया है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित लेखांकन मानकों का प्रतिपादन करता है, बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक समिति द्वारा बनाए गए लेखांकन मानकों की समीक्षा करता है, ये भी सही है। लेखांकन मानकों से उत्पन्न बिंदुओं पर निर्देशन तथा स्पष्टीकरण करता है, ये भी सही है। लेखांकन मानकों का प्रचार करना और व्यापारिक ग्रह अपनाने हैं सहमत कराना, गलत।
और नहीं ही पूछा गया है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। ऑप्शन जो है वो डी सही है। व्यवसाय की प्रयुक्त पूंजी 1,50,000, लाभ 50,000, लाभ और सामान्य ये डबल हो गया है। लाभ 50,000, सामान्य दर 20%, पूंजीगण विधि से ख्यात। 20%, 1,50,000 का 20% आ जाएगा 30,000, और एवरेज प्रॉफिट है 50,000। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 20,000। गुडविल सुपर प्रॉफिट से निकालना है SP इंटू 100 अपॉन रेट, ठीक है। और SP कितना है? वो है 20,000 इंटू 100 अपॉन रेट 20%। ये कितना हो गया? 1 लाख। और 1 लाख का जो ऑप्शन है इसमें वो ए है। इसका ऑप्शन ए सही है। चालू अनुपात 2.7, तरल अनुपात 1.8, चालू दायित्व 60,000, स्टॉक का मूल्य ये होगा, एक की वैल्यू 60,000, तो ये कितना हो जाएगा? 60,000 इंटू 1.8, तो ये हो जाएगा हमारा 1,08,000, और यहाँ 60,000 इंटू 2.7, तो ये हो जाएगा 142, ठीक। 16 162, कितना बचेगा? जाएगा तो 62 से 8 गए, तो ये बचेगा 54। आंसर आ जाएगा ए। 85 का ऑप्शन ए सही है। संचित हानियों को अपलिखित करने के बाद पूंजी घटौती खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है, तो उसे हम सामान्य संचय खाते में करते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है वो ए सही है। निम्नांकित अनुपातों में से कौन सा एक अनुपात किसी व्यावसायिक संस्थान की आर्थिक सुदृढ़ता और स्थायित्व का मापन नहीं करता है? तो किसका नहीं करता है? तरलता अनुपात करता है, चालू अनुपात करता है, स्वामित्व अनुपात करता है। विक्रय पूंजी अनुपात नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन जो है वो डी ही सही हो जाएगा। समामेलन से पूर्व की हानि का निपटारा नहीं किया जा सकता है, तो लाभ हानि खाते में डेबिट करके इसे नहीं किया जा सकता है। 88 का ऑप्शन ए। यदि लाभ विक्रय मूल्य का 25% लागत पर प्रतिशत होगा, तो विक्रय 100 हो गया, लाभ 25 है, तो लागत 75 हो गई, तो 75 का ये कितना होगा? तो ये 25 3 और 33 अपॉन 13। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। प्रति अंश आय, इसका फार्मूला होता है नेट इनकम माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो इसका ऑप्शन ए ही सही है। 90 का ऑप्शन ए। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे। प्लीज़ आप लोग अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।